잠시만 와이서 좀 보자. इसको आगे उठा दो। ठीक है 21 तारीख को आए थे। 21 तारीख। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम थी वहाँ से बताइए। प्रॉब्लम क्या, बच्ची को बोल रहे थे कि इसको सिस्ट है लीवर में, इसका हो जाएगा ऑपरेशन। दी थी दवाई शवाई, बाद में जब एडमिट की तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करेंगे। कल मुझसे ऑपरेशन का सामान सब खरीदवाया, एडमिट फाइल बनाई, वो सब सामान लिया मैंने। तो सुबह 8:30 बजे ली ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में जब ली थी तो बाकी पेशेंट उसके बाद गए तो वो आए वापस। मैं भी जाने लगा, मुझे भी तड़फ थी, जाने लगा गेट तक। गेट से अंदर आने नहीं लगे देने, गेट से बाहर निकलो। तो फिर मैं पूछता रहा एक को दूसरे को क्या हाल है, बोलने लगा आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 10 मिनट लगेगा, ऐसे ऐसे जब तक शाम के 5:30 हो गए, 5:45। उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि इसको होश नहीं आ रहा, इसको रेफ़र करेंगे श्रीनगर के लिए, श्रीनगर सोरा के लिए। तो जनाब जब लड़की को लाया, एम्बुलेंस में बिठाया, तो मैंने उसका बाजू पकड़ा, उसको कोई नब्ज़ नहीं था, उसकी डेथ हुई थी यहीं। तो मेरे पर एक मातम हुआ था पहले, एक हुआ ये डबल, जो मुझे यहाँ से गाड़ी में बिठाकर बटोत पहुँचाया। हाँ, ये है मेरी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी इंक्वायरी किया जाए। को उनको गेट पर लाई, गेट पर दिखाया हमको लड़की को, तब तक नहीं दिखाया। तो उसकी आंखों में पट्टी बांधी थी। अगर ज़िंदा इंसान है उसको आंखों पे पट्टी कैसे बांधे जाएगा। मैंने बाकी ऑपरेशन पेशेंट भी निकलते हुए देखे, उनकी आंख खुली। जब ऑपरेशन थिएटर में लिए थे तब लड़की के बात कर रही थी आपसे? हम बात कर रही थी, हंसते खेलते आए हम उधर ऑपरेशन थिएटर तक। उधर हमको बोला गेट से बाहर हो जाओ, तो लड़की को इधर रहने दो। तो जब आपको रेफ़र किया गया तब क्या बताया गया? जब रेफ़र किया गया तब यही बोलने लगे कि लड़की को ऑपरेशन हुआ लेकिन होश नहीं आ रहा, तो इसको रेफ़र करेंगे श्रीनगर के लिए। जब गेट पे पहुंचाई तो मैंने गेट पे गाड़ी में जब लड़की बिठाई तो मैंने देखा उसको, तो उसको नब्ज़ नहीं चल रहा था, उसकी डेथ यहाँ ही हुई थी। सानिया बानो डॉक्टर ऑफ शबीर अहमद, एज 16 ईयर्स, बलेसा की रहने वाली थी। इसको आज यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज में 11:30 बजे हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए हमारे HOD सर्जरी जो डॉक्टर बाबर हैं और हमारी HOD जो एनेस्थीसिया की डॉक्टर अनुराधा हैं, उनकी टीम ने ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद इनको कुछ जो पेशेंट अनस्टेबल हुआ था और उसको ब्लड प्रेशर और शॉक वगैरह का जो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि उनको एनाफाइलेटिक रिएक्शन था या कोई मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हुई थी। उसके बाद पेशेंट को एनेस्थेटिक टीम ने स्टेबलाइज़ किया था और पेशेंट को हमने 108 एम्बुलेंस में रेफ़र किया था सिक्किम सोरा के लिए, और बटोत में रास्ते में उनकी डेथ हुई है। सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, इसमें सिस्ट थी, मल्टीपल सिस्ट लीवर में। सर्जरी में तकरीबन 1-1.5 घंटे का टाइम लगा। उसके बाद पेशेंट को रिवाइव करने में टाइम लगा हुआ है। जहाँ तक मेरी डॉक्टर से बात हुई थी तो उन्हें का कहना था एनाफाइलेटिक रिएक्शन या फिर मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट थी। इसके लिए बाद जब पेशेंट हमारा वापस आया है, हमने एक इसका पोस्टमार्टम भी किया हुआ है। इसमें हमारे 3 लोग थे। डॉक्टर राकेश सर्जिकल कंसल्टेंट थे, डॉक्टर सलमा थी जो हमारी कैजुअल्टी मेडिकल अफसर, और डॉक्टर आदिल जो हमारे डेमॉन्स्ट्रेटर फॉरेंसिक मेडिसिन के। तो पोस्टमार्टम की सारी फार्मेलिटीज़ करके हमने पैथोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन में
तमाम इसरा भेजे हैं। जब भी इसकी सारी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम इसका काज ऑफ डेथ के बारे में बताएं। नहीं, एक्चुअल में वो 108 एम्बुलेंस में उसके वाइटल्स वगैरह, जो ब्लड प्रेशर, PCO2 या पल्स वगैरह, वो उस वक्त पेशेंट के ठीक ही थे और वो उसमें रिकॉर्ड में भी हैं। वो आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। जो हमारा टेक्नीशियन होता है उसमें 108 में, वो उसमें भी रिकॉर्ड हैं। वो पेशेंट उस वक्त इन्होंने स्टेबलाइज कर यहाँ से जो एनेस्थेटिया इंटूबेशन करके फिर भेजा था। पोस्टमार्टम हो गया, FIR इसमें लग गई है और इसमें जो रिपोर्ट आएगी फॉरेंसिक मेडिसिन की और जो होगी पूरी फुली इन्वेस्टिगेटिंग होगी। इसकी पूरा टीम बनी हुई है इसमें।